नमस्कार। आज हम मिलिंद पन्ना के एक बहुत ही अहम, एक निर्णायक मोड़ पर बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो पड़ाव जहाँ राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन की लंबी बातचीत खत्म होती है। बिल्कुल। हमारे पास इस अंतिम बातचीत के कुछ अंश हैं और हम देखेंगे कि कैसे वो सवालों का अंत हुआ और एक गहरा बदलाव आया। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि उस दार्शनिक सफर के एहसास को पकड़ना है। कैसे राजा के मन की वो उथल पुथल शांत हुई, कैसे उनका नजरिया बदला। सही कहा। ये सिर्फ शब्दों का अंत नहीं था। नहीं, ये तो एक अंदरूनी बदलाव, एक रूपांतरण की शुरुआत थी। सोचा जा सकता है, इतने सवाल, इतने तीखे सवाल पूछने के बाद राजा एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां शायद शब्द कम पड़ जाते हैं। चलिए इसी पड़ाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो अपने संवाद के बिल्कुल आखिर में राजा मिलिंद भिक्षु नागसेन के लिए असीम आभार दिखाते हैं। हाँ। वो कहते हैं, आदरणीय नागसेन, मैंने आपको बार बार सवालों से भेदा, मतलब आपको परेशान किया, पर आप कभी हिले नहीं। आपके जवाब तो जैसे सागर की तरह गहरे और अटल रहे। और फिर वो सबसे जरूरी बात कहते हैं, अब मेरे मन में कोई शक, कोई संदेह नहीं बचा है। हाँ। मैं अब सिर्फ सवाल नहीं पूछना चाहता, बल्कि धम्म का अभ्यास करना चाहता हूँ। और ये बहुत बड़ा बदलाव है। क्या मतलब इसका धम्म का अभ्यास? मतलब बुद्ध ने जो रास्ता सिखाया, सही आचरण, ध्यान और विवेक यानी प्रज्ञा, उस पर चलना। यहाँ देखिए, ज्ञान की जो प्यास थी वो अब उस ज्ञान को जीने की, उसे अनुभव करने की इच्छा बन गई है। अच्छा। ये दिखाता है कि असली समझ सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, वो अनुभव से आती है, उसे अमल में लाने से आती है। राजा के लिए सवाल वो अब रास्ता नहीं रहे, वो मंजिल की पुष्टि बन गए थे एक तरह से। हाँ, ये बात तो है। असली समझ दिमाग से दिल और फिर हाथों तक का सफर है। बिल्कुल। पर एक सवाल उठता है, क्या ये बदलाव सिर्फ इसलिए आया कि नागसेन के तर्क इतने मजबूत थे, या फिर राजा मिलिंद खुद भी इतने लंबे संवाद के बाद मानसिक रूप से तैयार हो गए थे इस नतीजे पर पहुंचने के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, और नागसेन का जो जवाब है वो इस पर कुछ रोशनी डालता है। वो राजा की तारीफ करते हैं, लेकिन कैसे? वो कहते हैं, महाराज, आपके सवाल अक्लमंदी से भरे थे और आपका इरादा नेक था, पवित्र था। इरादा? हाँ। वो कहते हैं, आपने बहस में जीतने के लिए नहीं पूछा, बल्कि सच को समझने के लिए पूछा। अच्छा। और इसीलिए आपके सवालों ने अंधेरे को काटा और ज्ञान को सामने लाया। तो नागसेन सिर्फ राजा की बुद्धिमानी की तारीफ नहीं कर रहे, वो असल में सवाल पूछने के पीछे की नीयत पर जोर दे रहे हैं, जिसे सही इरादा कहा जा सकता है। बिल्कुल सही। नागसेन साफ करते हैं कि जब सवाल सही नजरिए से और समझने की सच्ची इच्छा से पूछे जाएं, तो वो तोड़ने वाले नहीं, बल्कि बनाने वाले बन जाते हैं। धम्म का मकसद कोई बहस जीतना नहीं है, मकसद है दुख के चक्कर से बाहर निकलना। राजा के सवाल अपने आप में इसी मकसद की तरफ थे, इसीलिए वो इतने कामयाब रहे। और ये भी दिलचस्प है कि इस आखिरी बातचीत में मिलिंद प्याना के वो सारे मुख्य विचार, जिन पर पहले काफी विस्तार से चर्चा हुई थी, वो सब जैसे एक साथ सुनाई देते हैं। हाँ, जैसे कि कोई हमेशा रहने वाली आत्मा या मैं जैसी कोई चीज नहीं है। और दुख का जो असली कारण है वो है तृष्णा, मतलब क्रेविंग और अज्ञानता। बिल्कुल। और इनसे छुटकारा, इनसे मुक्ति सिर्फ ज्ञान और लगातार अभ्यास से ही मिल सकती है। ये सारे धागे मिलकर राजा की समझ की तस्वीर पूरी करते हैं। हाँ, जैसे सब जुड़ गया अंत में। हाँ, यहाँ मन की तुलना अक्सर एक कीचड़ वाले तालाब से की जाती है। संदेह, अज्ञान, ये सब कीचड़ हैं। अच्छा। लेकिन नागसेन के साथ ये बातचीत, राजा का अपना सोचना और अब अभ्यास करने का पक्का इरादा, ये सब मिलकर उसी कीचड़ में से ज्ञान का कमल खिलाते हैं। कमल तो कीचड़ में ही उगता है। हाँ, पर वो कीचड़ से लिपटा हुआ नहीं होता, उससे ऊपर होता है। ये राजा के बदलाव का एक खूबसूरत प्रतीक है। दुनिया में रहते हुए भी उसकी समस्याओं, उसके दुखों से ऊपर उठ जाना। ये पूरी बातचीत बौद्ध परंपरा में संवाद और तर्क की जो अहमियत है उसे भी सामने लाती है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये रास्ता आंख बंद करके मान लेने का नहीं है, बल्कि सोच समझकर सवाल पूछने, तर्क करने और फिर उस सच को अपने अनुभव से जानने का है। हाँ, और ये भी कि सच के सामने पद और ताकत छोटे पड़ जाते हैं। देखिए, एक इतना बड़ा राजा, वो भी ज्ञान के सामने कितनी नरमी से, कितनी विनम्रता से झुक सकता है। जैसा कहा भी गया है, सच इस पर निर्भर नहीं करता कि उसे कह कौन रहा है, बल्कि इस पर कि क्या वो दुख को खत्म करता है। सही। और इसी का नतीजा था कि राजा मिलिंद आगे चलकर धम्म के एक सच्चे मानने वाले बने। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं, मतलब ज्ञान, करुणा
और सबके प्रति बराबरी का भाव इनको अपने राजकाज का आधार बनाया। तो जहाँ एक दिमागी चर्चा खत्म हुई, वहीं उनके जीवन में गहरी रूहानी यात्रा, एक आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। तो एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले सवाल से शुरुआत हुई थी, रथ क्या है? हाँ, और वहां से लेकर ज्ञान की उस गहरी खामोशी तक पहुंचे जहां सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। संदेह की गलियों से निकलकर श्रद्धा और समझ के खुले आसमान तक। ये थी राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच हुई वो अद्भुत ज्ञान यात्रा। और उम्मीद यही है कि उनकी ये गहरी बातचीत इसे सुनने वालों के मन में भी शायद थोड़ी स्पष्टता, थोड़ी शांति लाएगी। धर्म सिर्फ किताबों या चर्चाओं में नहीं है। हाँ, वो जीने की चीज है। उसे जीना होता है, महसूस करना होता है और आखिरकार अपने अंदर उतारना होता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। नागसेन ने ज्ञान पाने में सही इरादे के महत्व पर बहुत जोर दिया था। हाँ, ये जरूरी बात है। तो ये सोचने लायक है कि हम जो कुछ भी जानना या सीखना चाहते हैं, उसके पीछे हमारे अपने इरादे क्या हैं? क्या ये जागरूकता हमारे सीखने और समझने के पूरे तरीके को बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। इरादा ही तो दिशा तय करता है।